एक तरफ पूरा बाजार गिरता जा रहा था, लेकिन बीएससी का शेयर था जो गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 21 जनवरी 2025 इस स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई हिट किया 6133 रुपीस का। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी फरवरी 21 को इस स्टॉक ने 6047 रुपीस का हाई लगाया और ये दर्शाता है कि पूरे बाजार में जो गिरावट थी उसका बिल्कुल भी असर बीएससी के शेयर पे नहीं पड़ रहा था। बीएससी के इन्वेस्टर्स का ये मानना था कि ये स्टॉक स्ट्रेंथ शो कर रहा है, इसमें और बाइंग करो। इस बीच में एक खबर आती है कि गोल्डमैन सैक्स ने ओपन मार्केट से 401 करोड़ रुपीस के शेयर्स खरीदे हैं बीएससी के अराउंड 5500 रुपीस के भाव पर। अगले दिन शेयर 10% कूद जाता है और 6000 रुपए के करीब हाई लगाता है। उस दिन मैंने भी आप सभी के साथ वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने कहा था कि बिल्कुल भी इस बाइंग से इन्फ्लुएंस मत होना, ये ट्रैपिंग हो सकती है, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स जाना माना बड़ा ब्रोकर है। वो ऐसे समय पे जहां पूरा बाजार गिर रहा है एक हाई वैल्यूएशन स्टॉक को एक हाई प्राइस पे क्यों खरीद रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने आपसे कहा था इसको आप अवॉइड कीजिए, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ आपके सामने है। स्टॉक अगले ही कुछ दिनों में गिरते गिरते 4360 के भाव पर आ चुका है। करीब करीब ऊपर से 27% क्रैश हो गया है विद इन 10 to 15 ट्रेडिंग सेशंस। अब जाके इन्वेस्टर्स की आंखें खुल रही हैं कि यार ये क्या हो गया बीएससी में, बट अभी देर हो चुकी है। ऐसे में कुछ बीएससी के अंधभक्त ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि मौका है भाई साहब, दोबारा भाग जाएगा, खरीद लो। लेकिन मैं आप सभी के साथ यहाँ पे एक नहीं दो नहीं 4 ऐसे पॉइंट्स कवर करने जा रहा हूं जो आपको बताएंगे कि बीएससी का शेयर करंटली किस सिचुएशन में खड़ा है। यहाँ पे एवरेज आउट करना चाहिए या अभी इससे रहें दूर। शुरू करते हैं एक एक करके चारों पॉइंट्स को समझना। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। पहला और सबसे रीसेंट, बीएससी के एमडी एंड सीईओ सुंदरारमन राममूर्ति जी के खिलाफ एफआईआर की गई है। साथ ही साथ सेबी एक्स चीफ माधवीपुरी बूच एंड 3 लोग और भी हैं जिनके खिलाफ ये एफआईआर हुई है, और एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी इस पूरे मामले की जांच भी कर रहा है। इसके विरोध में सेबी ने और बीएससी ने यह भी कहा है कि हम कोर्ट के खिलाफ लड़ेंगे। आगे क्या होगा वो तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन करंट सिचुएशन में ये न्यूज बीएससी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि उनके एमडी और सीईओ के ऊपर एफआईआर हो। दूसरा रीजन बिजनेस से रिलेटेड है, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। जब ये शेयर ऊपर जा रहा था मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि जा क्यों रहा है। एक तरफ पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बैंड बजी पड़ी है। आप कोई भी ब्रोकिंग स्टॉक उठा के देखो, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, एडलवाइजेस, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, कोई भी ब्रोकिंग स्टॉक उठा के देख लो, उसमें भारी पिटाई पड़ रही है। बीएससी क्या है? बीएससी एक एक्सचेंज है, लेकिन बीएससी पे कोई ट्रेड नहीं करता। ट्रेड ब्रोकिंग ऐप पर ही होता है। ब्रोकिंग ऐप एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेड करवाता है। ब्रोकिंग ऐप पर एक्सचेंज का काम शुरू होता है, ना कि डायरेक्ट एक्सचेंज का काम शुरू हो जाता है। तो जब ब्रोकिंग इंडस्ट्री ही डैमेज हो रही है तो एक्सचेंज कैसे पैसा बना लेगा? लोग ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं तो एक्सचेंज कैसे पैसा बना लेगा? ये चीजें मैं बार बार आप सभी के साथ अपनी वीडियो के माध्यम से शेयर भी कर रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि शेयर का प्राइस क्यों ऊपर जा रहा है। अगर आप डेटा की माने तो फरवरी मंथ में सबसे कम ट्रेडिंग वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री डैमेज हुई पड़ी है। पहले जो हर दिन एक्सपायरी होती थी अब केवल वीकली बेसिस पे 2 एक्सपायरी रह गई है, जिसकी वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम्स काफी तेज टूटे। उसके बाद शेयर बाजार का जो हाल है, इसमें इन्वेस्टर्स जो लॉस है उनको लेके बैठे हुए हैं या बुक कर रहे हैं वन टाइम ट्रेड कर कर, और उसके बाद अपना पैसा बैंक में डाल रहे हैं, शेयर बाजार से दूर जा रहे हैं। डीमेट अकाउंट ओपन जो लगातार 4 मिलियन 4.5 मिलियन हो रहे थे, अब वो घटकर 2 मिलियन के आसपास आ गए हैं। तो ना तो नए खाते आ रहे हैं, ना लोग ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपायरी कम हो चुकी है, तो ब्रोकिंग या एक्सचेंजेस का पैसा कैसे बनेगा? तीसरी बड़ी बात दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि बीएससी का शेयर बहुत करेक्ट हो गया क्योंकि बीएससी वन साइडेड टूटा है, तो लोगों को अभी भी कॉन्फिडेंस होगा, इसने समय तो लिया नहीं बिल्कुल भी। अब भी 20 दिन पहले स्टॉक लाइफ हाई पे था, अचानक से 27% टूट चुका है, तो लोगों को लगेगा मौका है, दोबारा 6000 हो जाएगा, खरीद लो। लेकिन नहीं दोस्तों, आप इसको थोड़ा कैलकुलेशन के माध्यम से समझो। शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां सीडीएसएल ऊपर से करीब 40% डाउन है, एंजल वन ऊपर से करीब आधा रह गया है, मोतीलाल ओसवाल ऊपर से करीब आधा रह गया है, और भी स्टॉक मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स को उठा के देख लो, ऊपर से आधे रह गए हैं या 40%
क्रैश है। वहीं बीएससी का शेयर अभी मात्र 27% घटा है, मात्र लगा रहा हूं मैं, और ये शेयर उन सबके कंपैरिजन में वैल्यूएशंस के मामले में काफी महंगा है। केवल इसलिए इसको हाई वैल्यूएशंस दिए जा रहे थे कि नंबर ऑफ ट्रेड्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और डीमेट अकाउंट लगातार ज्यादा ओपन हो रहे हैं। और करंट सिचुएशन क्या है, ना तो डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं ना ट्रेड्स बढ़ रहे हैं, तो इसके जो हाई वैल्यूएशंस है उनका नीचे आने बनता है, प्लस इनकी अर्निंग्स भी घटेंगी तो स्टॉक का और नीचे आना बनता है। मेरे हिसाब से अभी बीएससी में और पेन बचा हुआ है। इस बीच में काफी सारे निवेशक मुझसे ये भी कहेंगे कि भाई मैं तो ओन करता हूं, मैं क्या बेच दूं क्योंकि अभी भी मैं प्रॉफिट में हूं। तो इसका जवाब मैं आपको बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में देना चाहूंगा। बीएससी इज अ क्वालिटी स्टॉक, और बीएससी जो काम कर रहा है वो देश में केवल एक कंपनी और कर रही है, एनएससी, जिसका मार्केट में शेयर लिस्टेड नहीं है। तो आपके पास वन एंड ओनली ऑप्शन बचता है बीएससी। लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स स्टिल होल्ड करें। लंबी अवधि में मुझे सारे के सारे स्टॉक मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स बहुत पसंद है, लेकिन करंट सिचुएशन में थोड़ा पेन हो सकता है। आप टाइमिंग नहीं कर सकते हो। अगर आपने खरीदा था लंबा सोचकर तो बैठे रहो। आपको प्रॉफिट चाहिए, पैसा चाहिए, तो आप चाहो तो हल्का कर सकते हो, बट फुल्ली एग्जिट मेरे को नहीं लगता एक समझदारी का काम होगा। और अगर एग्जिट करना ही था तो आपके साथ 6000 पे 5500 पे मैंने खुल के कहा था कि यहां पे प्रॉफिट बुक कीजिए। यही समाप्त करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।